हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल दोस्तों। मेरे साथ है स्लाइट लीड का रैंक वन। ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, इसका नाम है प्रिंस कुमार। प्रिंस स्माइलिंग फेस है। प्रिंस का आज पेपर था, है ना। रिजल्ट तो वैसे बेटे कल आ गया था, है ना। तो हमें लगा कि भाई सेशन करते हैं। तो पता लगा कि पेपर है ना। तो मैसेज आया मेरे पास कि शाम को, लेकिन मैंने शाम को कहीं मेरा थोड़ा सा काम था भाई। तो बंदे ने अर्जेंट बेसिस पे कि हाँ ठीक है सर, मैं अभी सेशन को कर लेता हूँ। तो थैंक यू प्रिंस। पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको। रैंक एक लाना यार अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और थैंक यू तेरे सर। इसका स्कोर कार्ड दिखाता हूँ यार, अगर मैंने यहाँ कहीं खोल रखा है तो ये स्कोर कार्ड है भाई भाई का। इसके नंबर हैं 67 और रैंक है वन। 67 में रैंक वन है, ठीक है भाई का। तो ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। 67 का मतलब 100 में से 100 नंबर का था बेटे। आपको बता दूं, चार ग्रुप के अंदर पेपर होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो ग्रुप डी में और ग्रुप, इवन अगर आप ग्रुप ए की बात कर लो, बी की, सी की, डी की, 60 से ऊपर जिसके भी नंबर है ना, वो सुपरस्टार है। मेरी नज़र में, मतलब सुपरस्टार क्यों कह रहा हूँ, कि वहां पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी बेटे। जो सिंगल डिजिट रैंक लेके आते हैं ना बेटे, उनको वहां पे कंप्लीट ट्यूशन फीस माफ होती है। तो पहले तो बेटे तेरे को ये बहुत बहुत मुबारक हो कि भाई तेरी कोई फीस नहीं लगनी वहां पे, ट्यूशन फीस तेरी माफ है ना। तूने अपने मम्मी पापा को तो प्राउड फील करा तूने। हम जैसे छोटे मोटे मेंटोर को भी भाई बड़ा वो फील कराया, प्राउड वाली प्राउड फीलिंग है, नो डाउट, है ना। तो बहुत बहुत मुबारक आपको, आपके पूरे परिवार को। रैंक एक आपके स्क्रीन पे ये रहा भाई, ठीक है, फ्रॉम जीसीसी। ठीक है, चलिए भाई। भाई थोड़ा सा बताओ यार अपने बारे में पहले तो। Yes, sir. My name is Prince Kumar and I am from Bihar. I am currently pursuing Diploma Civil Engineering from New Government Polytechnic, Patna. I am belong गवर्नमेंट from पॉलिटेक्निक। Lakhisar district, Bihar. New Government Polytechnic, Patna 13. ओके। पटना का ही कॉलेज मतलब है। तुम बेसिकली राजधानी में हो, मतलब बिहार के, तुम कहीं यस आउटसाइडेड सर। नहीं हो, तुम तो बिहार के एकदम राजधानी में बैठे हो, है ना। बिहार में जनरली यस बताओ सर। यार कैसा है वहां पे एजुकेशन का स्तर बेटे। यस सर, ठीक ही है। हम लोग के जो कॉलेज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, फैकल्टी भी अच्छे हैं, तो पढ़ाई ठीक ही होता है बिहार में अगर भी। मैं कहता तो बीसीईसी का भी पेपर लिखेगा। यस सर, मतलब फॉर्म तो भरे हैं, लेकिन इस बार देखते हैं अगर जो इधर स्लाइट में अच्छा या नहीं, स्कॉलरशिप मिल अब जाता अब है तो। अब भाई, अगर बिहार का बच्चा कोई भी बच्चा अगर मेरी ये वीडियो को देख रहा हो, और अगर आपकी टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 में रैंक हो, तो भाई अब बिहार से बीटेक मत करना यार। ये आपका बड़ा भाई कह रहा है। आप एक सीएफटीआई में जा रहे हो बेटे। वहां पे मैं मानता यस हूं सर। सिविल ना अभी नया नया है वहां पे। स्लाइड में बेटे सिविल क्या है, नया नया है ना। इससे पहले तीन ही ग्रुप चलते थे वहां पे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो उसमें काफ़ी अच्छा है मामला। और लेकिन मुझे 100% श्योर है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे, वो भी डिपार्टमेंट आप मतलब अच्छा करेगा। क्योंकि और वहाँ पे ये है सबसे अच्छी बात, कि अगर आप अपना सी जी पी ए 8.5 से ऊपर लेके आते हो, तो भाई आप डायरेक्ट विदाउट गेट का एग्ज़ाम दिए आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो बेटे। ये कितनी अच्छी बात है। और आने वाले समय में तो ये तक कहा गया है कि स्लाइड को कब आईआईटी या कब ऐसा कोई इंस्टीट्यूट बना दिया जाएगा तो पता नहीं, क्योंकि वो सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है बेटे। डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट, मतलब यस। डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो वहाँ का सारा फंड आता है। तो मतलब फंड की कोई मतलब कोई कमी नहीं है। अगर आप वहाँ पे कुछ अपना प्रोजेक्ट करना चाहोगे तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है। और वहाँ पे पढ़ाई का एक बहुत अच्छा एटमोसफेयर है। लेकिन अगर कोई बच्चा मेरे से पूछता है ना कंप्यूटर के लिए, ईसी के लिए, तो मैं उनको कहता हूँ कि ठीक है दिल्ली में आईपीयू में चले जाओ। लेकिन अगर कोई कहता है ना कोर ब्रांच, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, तो भाई मेरी नज़र में स्लाइड जो है वो बेस्ट है कोर ब्रांच के लिए। चाहे वो कोर मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, कोर सिविल की बात कर रहा हूँ, कोर केमिकल की बात कर रहा हूँ, इवन पॉलीमर फूड भी है वहां पे। तो मैं कोर केमिकल, मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के लिए स्लाइड जो है वो अच्छा इंस्टीट्यूट है डिप्लोमा वालों के लिए, नो डाउट। ठीक है। तो बेटे सॉरी, मैं थोड़ा मैं बोलने लग गया। मैं चाहता हूँ आप ही बताओ। तो बेटे तूने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे पहले। 100 में 100 क्वेश्चन आए थे। सर। 100 क्वेश्चन पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन बता दे बच्चों को, कि 40 क्वेश्चन नॉन टेक थे, मतलब, और 60 यस आपकी सर। ब्रांच से थे, है ना। एक बार बताना यार बेटे। यस सर।
ये सर मेनली 60 जो 60 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन जो डोमेन का था, क्योंकि मैं सिविल से हूँ तो मेरे 60 क्वेश्चन सिविल से थे और 40 क्वेश्चन नॉनटेक का था, जिसमें से 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 मैथ और जस्ट 10 था इंग्लिश एप्टीट्यूड, सब मिक्स था, जिसमें से मैंने 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया था, ठीक है। जिसमें से मैंने 55 अराउंड 54 क्वेश्चन मैंने टेक्निकल में बनाया था, जिसमें से मेरे 4-5 गलती हुए, तो एबव 50 स्कोर मेरा टेक्निकल हो रहा था। तो थोड़ा अच्छा, सा इंग्लिश के कारण थोड़ा नेगेटिव हो गया, तो थोड़ा सा नॉन टेक में 20 to 20 स्कोर हुआ, तो ओवरऑल 67 बना ओवरऑल नेगेटिव पे। क्या बात है यार चीता, भाई आप बहुत आगे जाओगे, ये बात तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। अच्छा बेटे, तो तेरा मतलब कितने घंटे की पढ़ाई थी, कैसे कर रहा था तैयारी, क्योंकि सिविल डोमेन में तो हम तो सिर्फ जनरल वाला यस सर। पार्ट देख रहे हैं, सिविल डोमेन में तो हम सिर्फ तीन ही डोमेन जो है यहाँ पे प्रिपेयर करा रहे थे बेटे, मैथ, ओ मैथ कह रहा हूँ, मैकेनिकल, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो तूने अपना यस डोमेन का कैसे प्रिपेयर करा? इधर तो तूने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नॉन डोमेन मतलब जो बाकी चीजें वो कैसे प्रिपेयर करी, सिविल कैसे करी? सर, सिविल में हम थर्ड सेमेस्टर से ही अच्छे से पढ़ रहे थे, प्लस में दूसरी चीज़ है कि मेरा एग्जाम भी इस बार कोलैप्स कर गया स्लाइड के साथ ही। इधर मेरा सेमेस्टर एग्जाम भी चल रहा था 14 से, और 17 को स्लाइड का पेपर भी था। आज ही लास्ट पेपर हुआ है मेरा फाइनल सेमेस्टर का, 6 सेमेस्टर डिप्लोमा का। हाँ जी, हाँ जी। तो जितना नोट्स बना हुआ था मैंने वही रिवीजन किया था टेक्निकल के लिए, और नॉन टेक्निकल के यूट्यूब पे अभी जीसीसी का भी बहुत सारा वीडियो है, प्लस मैं और उधर रेफरेंस पढ़ा था। वहाँ की केमिस्ट्री से मैंने पीरियोडिक टेबल अच्छे से करके गया था, तो उससे 2-4 क्वेश्चन था, तो वो इजीली बन गया। तो वही अच्छा, तो चीजें थी, बाकी मतलब टेक्निकल मैंने सिविल सिर्फ अपना में, नोट्स रिवीजन सिविल किया। में तुम कह रहे हो कि तुम अपने डिप्लोमा को ही गो थ्रू कर रहे थे, मतलब जो यस भी सर, सिविल बिल्कुल। या स्लाइड की प्रिपेयर करना चाहता है ना, तो वो अगर अपनी ब्रांच को मजबूती से कर रहा है तो उसको, यस सिविल सर। में तो कम से कम एक सिविल ही आ रही थी, या ग्रुप ए में क्या तीन यस सर। ब्रांचेस आती हैं, वहां दिक्कत आ जाती है बेटे, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिकल भी यस आती है, सर। इलेक्ट्रॉनिक्स भी, कंप्यूटर भी, मैकेनिकल में भी ऐसे दो तीन स्ट्रीम मिला दी है, केमिकल में भी दो तीन, पॉलीमर भी, फूड टेक्नोलॉजी भी, केमिकल, सिविल में सिविल ही था, तो ये सबसे अच्छा एक यस सर, मुझे मेनली लगता हम है। लोग हाँ, यस सर, हम लोग का 12-13 सब्जेक्ट पूरा पढ़ना होता है कंपटीशन में, तो वो चीजें थी, मतलब कंटिन्यूअसली उसको रिवीजन करते रहना, और सब एक से एक बहुत बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, तो वो अपने चीजें में थोड़ा सा हो जाता है टफ, लेकिन फिर भी मैं कर रहा था कंटिन्यूअसली। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। अच्छा यार, मेरे को एक तो तूने बताया कि मतलब तूने कितने घंटे पढ़ रहा था, है ना, कितने घंटे पढ़ सर रहा था? सर मेनली मेरा तो सेमेस्टर का भी एग्जाम आ गया था, तो मैं सुबह पूरा टेक्निकल को रिवीजन करता था, शाम में थोड़ा नॉन टेक पढ़ता था और सेमेस्टर का रिवीजन करता था बस। मैंने ऐसे अच्छा, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो यस सर। बेसिकली तूने स्लाइड लीड का फॉर्म भरा कब, तेरे को कैसे पता लगा कि स्लाइड में सिविल भी है? सर अपने से ही पता लगा? ये नहीं सर, ये यही मेन इंटरेस्टिंग बात है, हमको पता नहीं था कि स्लाइड का भी लीड होता है, तो मेरा एक दोस्त बताया था कि स्लाइड के लिए भी बीटेक है, प्लस में सीएफटी आई है, तो मैंने पूरा पता किया था, हमको बस 1 महीने पहले पता चला था। हमको अराउंड 5-6 अप्रैल के अराउंड पता चला, तो मैंने 15 को फॉर्म भरा। 10 अप्रैल से मैंने मेनली पूरा सीरियसली रिवीजन स्टार्ट किया, तो मेनली 10 से 20 दिन मुझे मिला स्टार्ट, उसके बाद फिर सेमेस्टर का एग्जाम डेट ही आ गया, तो फिर वही पढ़ने लग गया। तो ओवरऑल 20 से 25 दिन मैंने अच्छे से पढ़ा है पूरा। क्या बात है यार, आपके पापा क्या करते हैं बेटे? मेरे पिताजी सर फार्मर हैं। फार्मर है। आपको अगर, बेटे मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको फीस की दिक्कत होगी ना, तो फीस में वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी आपको 100%। ठीक है, सर उसकी जो स्कॉलरशिप मेनली का, तो हाँ हाँ, ये बोलो सर बोलो। स्कॉलरशिप तो मेनली ट्यूशन फी के लिए माफ होता है ना, अधिक जो भी हॉस्टल चार्ज है वो तो हम लोग को पेड करना पड़ेगा, वो तो पे ओवरऑल करना कॉस्ट पड़ेगा, कितना। वो पे करना पड़ेगा, हाँ। वो, यस सर। लेकिन वो मतलब ऐसा नहीं होगा कि बेटे, उसमें भी आप एआईसीटी के लिए भी स्कॉलरशिप में जा सकते हैं, पैरेलली एयर एआईसीटी की भी होती है, उसमें भी दो तीन मैं आपको और ऑप्शन बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, वो आप कर सकते हो, है ना। और अगर आपका सिविल टेक्निकल इतना अच्छा है तो बेटे आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, और मुझे लगता है कि तुमने स्लाइड में करा तो एम ये लेके जाइयो कि मैं आईईएस क्रैक करूंगा सिविल ब्रांच से, है ना, सिविल ब्रांच से इंडियन यस इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है मैं क्रैक करूंगा, और स्लाइड का भी नाम रोशन करूंगा, जीसीसी का भी नाम रोशन करूंगा, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करूंगा, यस या नो? यस सर। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। अच्छा यार, मैं ये कह रहा हूँ कि आ, इस चैनल पे या हमारे से जुड़ के तेरे को क्या चीज़ तेरे को याद आती है, जो तू चाहेगा कि हाँ यार ये चीज़ आपकी मेरे को याद आती है? यस सर, जब मैंने मतलब लीड का स्टार्ट किया था, तो मुझे पता नहीं था कि कौन सा चैनल है, कहाँ क्या है। जनरली हम लोग क्या यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि लीड का प्रिपरेशन कैसे करें,
तो जीसीसी का ही ऊपर में भी अथी चैनल आता है हमेशा से, चूंकि ट्रेंड रहा है, लगभग 15 साल का पूरा सफर रहा है। तो मैंने वहीं से थोड़ा नॉन टेक कवर किया था, और मेरे लिए काफी अच्छा सफर रहा, क्योंकि वहाँ मैंने देखा था तो टेक्निकल सिविल के लिए मेरा था नहीं, इसलिए मैंने सिविल के लिए सिर्फ नोट सिविल का थोड़ा सा नॉन टेक कवर किया था वहां से। हाँ, सिविल का तो यस एक्चुअली क्या है कि मैकेनिकल का तो हमने डाला भी था। आपने देखा होगा यस मैकेनिकल का डाला, इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने यस डोमेन वाइज उसने अमन के पेपर बहुत डले हुए हैं। तो वो थोड़ा सा है सिविल का। अब जैसे हुआ है, अब हम तेरे को भाई अपने साथ हमेशा के लिए जोड़ लेंगे भाई। तो ये भाई जो है ना, यस ये आपको आज कमिट कर रहा है कि ये जब भी दिल्ली आएगा, मतलब बिहार से ऑब्वियसली पहले तो इसको स्लाइड तो जाना ही है। अभी काउंसलिंग प्रोसेस बेटे 1-2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यस तो वो सारी बात करेंगे अपन। तो ये जब भी दिल्ली आएगा, तो भाई ये आपको स्लाइड का जो एक ग्रुप डी का सिविल का कंप्लीट पेपर है, ये आपको जरूर दिखाई देगा। ये वादा कर रहा है ना तो जूनियर से अपने कि हाँ यार यहाँ मैं यस सर एज ए रैंक 1 सर से मिलने जब भी, मतलब दर्शनगर जब भी आओ, दिल्ली जब भी आओगे, तो ये वादा रहा, ये प्रॉमिस। यस सर ऐसे यस प्रॉमिस सर करो कैमरे प्रॉमिस में, थोड़ा यस सर। ऊपर। ये क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। अच्छा यार, मैं ये कह रहा हूँ कि आ, तेरे माता पिता का क्या वो था कि यार आपने जब बताया कि मेरी रैंक जो है वो 1 आई, तूने आईपी का लीड लिखा था, आईपी लीड लिखा था? नहीं सर, उसका मैंने कवर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं टेक्निकल इतना पढ़ा था, अगर प्लस तेरे को दूसरे पता लगे सेमेस्टर का कि भी। डीटीयू में या एनएसयूटी में भी सिविल इंजीनियरिंग में सीट निकली है, तो वो भरेगा? ये सर डीटीयू का सोचे, प्लस में डीटीयू में सिविल का सीट आता नहीं, तो एनएसयूटी में आता, प्लस में उसका फी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा स्लाइट ही मेरे लिए मोस्ट प्रेफरेबल रहेगा। हाँ, डीटीयू का फीस ज़्यादा है, लेकिन वहाँ डीटीयू में यस भी सर अगर मतलब जो वो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं बेटे, उनकी फीस जो है वहाँ पे माफ़ की जाती है। आपका ना नेट चला गया शायद, एक बार यस सर, थोड़ा सा इशू है। आपकी वीडियो जो है पोज होगी बेटे। यस सर समझ आते हैं भाई, बीच में हमारा नेटवर्क, भाई का नेटवर्क इशू हो गया था, उसके चलते यार मेरे को भी अपना प्लेस थोड़ी से टाइम लग गया, कोई बात नहीं। अच्छा बेटे, तो डीटीयू का तू इसलिए नहीं भरेगा क्योंकि वहाँ पे फीस ज़्यादा है। डीटीयू में 2 लाख से प्लस फीस है बेटे, 2,19,000, फिर यस 29, फिर सर 39, फिर 49, ऐसे करके फीस बहुत ज़्यादा है। और भाई ने बताया कि हमें ऐसी जगह से करना है जहाँ सामने से स्कॉलरशिप भी मिल जाए, और मतलब रहन सहन भी सस्ता हो। तो दिल्ली में थोड़ा सा है वो, मैं मानता हूँ बेटे, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। ठीक है। बाकी मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेन मैं ये मान सकता हूँ कि आप अगर कि अपने जूनियर को बताना चाहो तो 4-5 घंटे अगर डेली के कंसिस्टेंट, मतलब यस आपका, सर। आपके मतलब आप अपने आप से पढ़ते रहते थे या कोई ड्राइविंग फोर्स था कि भाई मैं अपने पापा को देखता था तो ऐसे लगता था, या क्या था, मतलब वो मैं पूछना चाह रहा हूँ बेटे प्लीज। रैंक 1 है ड्राइविंग बेटे फोर्स तेरी। तो हाँ। यस सर, ड्राइविंग फोर्स तो मेरे लिए यही था कि वही थोड़ा सा मतलब इकोनॉमिक का शुरू से ही प्रॉब्लम रहा है। वो चीज़ ये था कि मतलब ग्रेजुएशन करना है तो थोड़ा सा अच्छे जगह से किया जाए, ताकि एक अच्छा लोग मिले, अच्छे इन्वायरमेंट मिले, प्लस में दूसरी चीज़ हम लोग का माइंड का भी ग्रोथ हो। हाँ, क्योंकि नए लोग, जिस जिस लोगों के साथ हम लोग रहते हैं, वैसा ही हमारा हम लोग का माइंड डेवलप होता है, बिल्कुल तो सही वो बात है, चीज़ें होती है। बिल्कुल सही बात तो है। इसीलिए था वो चीज़ें। बेटे मेरे से जरूर आगे मिलियो, मैं आपसे जरूर मिलना चाहता हूँ, यस सर। है ना। और हम ग्रुप डी का पूरा पेपर आप बड़ी स्क्रीन पे आप बच्चों को बता रहे होगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को कि यार, तो तू प्रिपेयर यस कर ले सर। वो। जब भी तू दिल्ली आएगा, तू फोन करेगा सर मैं दिल्ली आया हूँ, और मैं फिर अपन आराम से डिस्कस भी करेंगे। और भी जैसे तूने बोला, तुम मेरे पास जो भी तेरे लिए होगा ना कि एज ए मेंटोर, मैं वो तेरे को जरूर गाइड करूंगा कि बेटे ये तेरे लिए डू है, डू नोट है। मुझे आज भी याद आता है, सिविल में एक बच्चा था हमारा शिवम नाम का, डिप्लोमा किया यस सर। उसने, जीसीसी में ही पढ़ाई करी, और नॉर्दर्न इंडिया हालांकि प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ से उसने बीटेक करा। उसके पापा की बेटे डेथ होगी फाइनल ईयर तक आते आते, और मतलब उसने, तब उसके पापा का वो था कि वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाए, प्राइवेट नौकरी ना करे। हालांकि उसकी प्राइवेट नौकरी लगी थी, लेकिन उसने प्राइवेट नौकरी, क्योंकि पापा नहीं थे तो उसे लगा कि पापा ये चाहते थे तो मुझे करना है, तो 147 रैंक लेके आया वो, आईईएस बन गया है, डिप्लोमा का बच्चा। तो मतलब तुम जैसे बच्चों में बहुत ताकत है। तुम जैसे डिप्लोमा, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, मैं अपने दिल से बोलता हूँ यार, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, है ना। मैं बार बार यस क्यों सर। बोलता हूँ, ये मैं दिल से इसलिए क्योंकि मेरे को पता है कि बच्चों ने करके दिखाया है ना। आप देखो यार कितने मुश्किल एटमॉस्फेयर है और रैंक 1 है आपकी।
तो भाई मेरी तो यस दोनों हाथों से थम्स अप है ना, कि आप बहुत अच्छा करो। बाकी मैं ये जरूर कहूंगा कि ग्रुप डी का अब हमारे पास आ गया जी, रैंक 1। तो सिविल ब्रांच के लिए भी हम तसल्ली से आप लोगों की जो चीजें हैं यस वो सर बिल्कुल। धड़ाधड़ धड़ाधड़, इवन यूट्यूब पे तो पूरे अगर अगर मेरे पास 2 साल के पेपर हुए, मेरे पास तो अभी 1 साल का पेपर है जो अभी 2025 का है सिविल का। अगर 2024 का अच्छा भी हुआ, वैसे 2024 में तो था ही नहीं, ये फर्स्ट टाइम है, ठीक है। 2024 में तो था ही नहीं, फर्स्ट टाइम है, तो ये इसका पेपर का पूरा सोल्यूशन की जिम्मेदारी हमारी, आपको पूरा थ्रू करेंगे। और आप जाके चेक करना कि एक रैंक में 67 है, तो जो भी ग्रुप ए बी सी डी का है, तो अगर 60 से पार है तो वो सेफ स्कोर है। इवन ये तो हो गया अच्छा टॉपर्स के लिए। अगर मैं टॉप 50 की बात करूं, टॉप 60 की, बहुत सारे बालक हैं जो अपना अपना स्कोर भेज रहे थे कि मेरे 50 हैं, मेरे 15 हैं, मेरे 18 हैं, मेरी 61 है, मेरे 50 से नीचे है, मेरी 37 से, ऐसे करके। तो उन सब का अगर मैं स्कोर देख रहा था तो उन सब का स्कोर जो है वो 30 से 40 के बीच में। तो 30 से 40 और यहाँ पे 67, तो यहाँ पे एकदम से मार्जिन जो भाई ने कवर करा है, यस सर तो ये काबिले तारीफ है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। बाकी स्लाइट एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है बेटे, अगर तूने मन लगा के वहाँ तैयारी करी, और ये थोड़ा सा फाइनेंशियली तूने अपने आप को बैलेंस कर लिया, रहना सहना वहाँ पे अगर थोड़ा बहुता, तो बात जो है वो बन जाएगी बेटे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यस अभी सर तूने जो बीटेक में पढ़ाई कर रखी है, और जब डिप्लोमा में पढ़ाई कर रखी है इतनी, ठीक है, अभी तेरा जो एक्सपोजर लेवल है इतना है, फिर वो बढ़ के इतना हो जाएगा। और उसके बाद जब एग्ज़ाम देखने जाए लिखने जाएंगे, चाहे वो मतलब डिप्लोमा बेस किसी रेलवे में निकला हो, या फिर बीटेक के बेस पे भर रहे हो, तो वो आपको काफ़ी पुश मिलेगा। मतलब आज की डेट में अगर आप सरकारी नौकरी के लिए जाओगे तो मेरे को लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि लीड का पेपर एक अलग है, अगर हम जेई वगैरह का पेपर दें, जेई सिविल का, तो उसमें हाँ थोड़ा वो सा, पैटर्न पूरा होना चाहिए। हाँ, एसएससी जेई का हो गया, रेलवे जेई का हो गया, वो पैटर्न बिल्कुल अलग है, राइट। उसमें मेहनत थोड़ी सी आपको भी लगता होगा कि हाँ अभी बाकी है उसमें, उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ऐसा नहीं कह रहा, जब सपने बड़े देखने हैं तो जेई क्यों देखेंगे यार, है ना, है ना। डिप्लोमा वाले की जिंदगी जेई में थोड़ा खत्म होती है भाई, हम तो आईएएस कह रहे हैं, आईएएस कह रहे हैं यार, जेई तो ऐसे निकलेगा चुटकियों में, यस या नो। यस सर। बिल्कुल, ठीक है। तो भाई मैं चाहता हूँ कि, मैं तो बोल लिया बहुत, अब आप अपने थोड़ा सा ये बताओ कि तूने नोट्स बनाए थे सारे प्रॉपर। यस सर, मेरा सारा नोट्स जितने भी टेक्निकल पेपर्स के थे सारे बने हुए थे। बाकी अगर जो मैथ की बात करें तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, कैलकुलस हो गया या मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, तो ये सब मेरा पढ़ा हुआ था, तो मैंने उससे नोट्स बनाया हुआ था। मैंने मैथ उसी से रिवीजन किया था, बाकी कुछ मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे फॉर कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए। ठीक बाकी है, अच्छे से मेरा नोट्स सारा प्रिपेयर्ड था। प्रिपेयर है। तो भाई इसके यस नोट्स भी हम आपको दिखाएंगे, कि जब ये भाई आएगा, तू जब भी आएगा आना, तब बच्चों को दिखाएंगे, या उसका पीडीएफ बना के आप मेरे को शेयर करना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपने शेयर करूंगा। आप बिल्कुल रेफरेंस जो है आप भैया की ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रिंस, मैं चाहता हूँ कि जूनियर्स के लिए जाते जाते तू कोई टिप अपने आप बताना चाहता हूँ कि यार ये डू है और ये डू नोट है, क्योंकि रैंक एक है तेरी बेटे। मैं हर एक बालक से पूछता हूँ, लेकिन रैंक एक वाले से मेरी ऊर्जा अलग ही हो जाती है भाई, हाँ। ये सर, तो मेनली डू यही है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो मैं रिवीजन को छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे कि मैं सिविल से हूँ तो मुझे पता है कि सिविल का कितना बल्कि पेपर है, मतलब बल्कि मतलब भारी नहीं है लेकिन बड़ा बहुत है, बहुत चीजों को याद रखना पड़ता है। तो अगर जो मुझसे कंटिन्यूअसली अगर जो धीरे धीरे रिवीजन भी करते चले तो हमारे बैकएंड में रहती है, कहीं ना कहीं हम लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं तो डाटा बेस्ड वाला क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। लेकिन भाई जब रिवीजन छूटता है तो लगता है कि दूसरा सब्जेक्ट पूरा छूट गया, पूरा दिमाग से ही निकल गया। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअसली टेक्निकल हमें में तो करते ये रहना जो चाहिए। बता रहा है ब्रह्मास्त्र है, रिवीजन ब्रह्मास्त्र है। यस सर। रिवीजन यस सर। मतलब इज द की ऑफ सक्सेस, ये बात पक्की है, यस हाँ। सर। प्लीज, बाकी नॉन टेक के लिए अगर जो हम बात करें तो मैथ डू का अगर जो नोट हम थोड़ा बताओ, थोड़ा डू भी नोट, प्रैक्टिस डू करें तो नोट क्या है। डू नोट यही है कि हमें कभी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो फिर जो बीच में छोड़ देंगे तो जो पढ़ा हुआ पार्ट आता है वो छूट जाता है। और इसमें दूसरी चीज मैंने किया क्या था क्योंकि ना मेरे पास प्रीवियस ईयर था और सिविल भी पहला बार आया था, तो ना मेरे पास कोई टेक्निकल का आइडिया था कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। और नॉन टेक का मैं पीछे देख रहा था, तो मैंने थोड़ा सा बस डीडीए का क्वेश्चन और एसएससी जेई का मैंने बस सेट में मारता था ताकि स्पीड बस मेंटेन हो जाए कि 1 घंटे में मैं 60 टेक्निकल कर सकूं। और मेरे पास कोई पीवाईक्यू का आइडिया था नहीं मेरे लिए टेक्निकल के लिए, तो वो चीजें थी मेरे लिए ये चैलेंज। बंदे ने सिविल ब्रांच के लिए, जैसे देखो
ग्रुप ए के लिए हमारे पास भरे पड़े हैं भाई साहब, 15-15 साल के डाल रखे हैं हमने, 15 साल के पी यस वाई क्यू हैं, ग्रुप ए के, ग्रुप बी के, प्रिंस को ही पता होगा है ना, ग्रुप सी के। लेकिन यस सर, ग्रुप सारा डी के सारा लिए, डाला हुआ है। ग्रुप डी का ये थोड़ी सी जो है वो समस्या है भाई, लेकिन वो धीरे धीरे वो भी सोल्व हो रही है। और भाई ने उसके लिए आपको टिप्स भी दे दी यहाँ पे जाते जाते कि भाई जो ग्रुप डी से लिखेगा तो वो डीडीए के जेई के पुराने पेपर, एसएससी जेई के पुराने पेपर, रेलवे जेई के पुराने पेपर, वहां से आप थोड़ा थोड़ा आइडिया जरूर जो है वो ले सकते हैं। और यस सर। टेक्निकल की तैयारी अपनी उसी अकॉर्डिंगली, क्योंकि पेपर का आप उठा के अगर मैं पेपर को दिखाऊं, पेपर भाई ने भेजा हुआ है मेरे को है ना, तो वो अगर मैं दिखाऊं आपको तो वो भी मैंने वो भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, तो भाई मेरी तरफ से दोबारा तेरे माता पिता को बहुत बहुत मुबारक बेटे, तेरे को बहुत बहुत मुबारक। और हमने प्रॉमिस ले ही लिया, जब भी तुम दिल्ली आओगे हमसे जरूर मिलोगे, ये हमारा यस है ना। सर। और जूनियर्स के लिए भी बाकी यस तेरे को कुछ और बोलना चाहता हो है ना, हमारे बारे में, जीसीसी के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, वट जो भी तेरे को लगता हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें 34,000 लोग मतलब जुड़े हुए हैं, 24,000 लोग, तो यस वो सर। हाँ यस प्लीज। सर बता। तो यही सर, जीसीसी तो मतलब था ही अच्छे से, 15 साल का मतलब सफर रहा है, प्लस में आईपीयू हो या डीटीयू हो, हर एक का रैंकर जीसीसी से ही निकलता है। और इस बार स्लाइड से भी इस बार जीसीसी से ही धन्यवाद निकले यार, हैं। थैंक यू तो सो वो मच, चीजें हैं। सो लवली। यस सर। प्लस में दूसरी चीज है कि बस मेरा एक डाउट है कि अगर जब स्कॉलरशिप जो मिलेगा तो उसका जो रहेगा मतलब जैसे मैं देखता हूँ फी स्ट्रक्चर, तो इस बार 69,000 है पर ईयर। तो उसमें से मेनली कौन सा जो फी होता है उसे मतलब डिडक्ट कर दिया जाता है, बाकी कौन सा मुझे पे करना होगा, तो उसका थोड़ा सा एक बार क्लैरिटी दे दे। पहली वाली तो आपको पूरी फीस पे करनी है, जो उसके फिफ्टी बाद फाइव बेटे आएगी थाउजेंड वापस आपके अकाउंट में आती है, पहले तो यस आपको सर। पे करनी पड़ती है। यस सर। फर्स्ट ईयर की फीस का अरेंजमेंट पूरा आपको बेटे करना होगा। मैं ये फीस वाला आपको करता हूँ भाई। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इस बच्चे के लिए जोरदार नीचे जय माता दी लिखनी है। ये डिप्लोमा के बच्चे हैं, ये रॉक एंड रोल करना जानते हैं, सभी नीचे जय माता दी लिखेंगे। और बहुत बहुत मुबारक भाई सबको, इंटायर जीसीसी टीम को, इंटायर इनके पूरे परिवार को, प्रिंस कुमार को, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। जाते जाते जैसे हम वाइंड अप करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। 1 मिनट।